एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। बात करेंगे एक और गवर्नमेंट जॉब की, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई हुई है। इसलिए ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट आई हुई है, जो 2006 पोस्ट के लिए आई हुई है। इसमें हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन हमारा 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 18 अगस्त होने वाली है। इसमें बात करें क्वालिफिकेशन की तो 10+2 के साथ ही आपका टाइपिंग। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो हमारा पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद हमारा इसमें स्किल टेस्ट होगा। इस नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, तो एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें हमारा सिलेक्शन किस तरीके से होगा, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, क्या क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी एप्लीकेशन फीस है। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एवं ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2024 है। बात करें स्टार्टिंग डेट की तो इसके फॉर्म हमारे 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है वो है 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट होने वाली है। 66 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें हमारी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, मतलब वैकेंसी घट और बढ़ भी सकती हैं। बात करें एज लिमिट की तो हमारी जो एज रखी गई है वो रखी गई है 18 टू 30 ईयर्स, और जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसके लिए हमारी 18 टू 27 रखी गई है। ग्रुप सी के लिए, ग्रेड सी के लिए 18 टू 30 और ग्रेड डी के लिए 18 टू 27 रखी गई है। SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन दिया गया है एज पर रूल ऑफ गवर्नमेंट। बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो हमारे इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव 12th स्टैंडर्ड आपका क्लियर होना चाहिए किसी भी बोर्ड या एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एज पर मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपका 12th इसमें क्लियर होना चाहिए। अब कैसे, हाउ टू अप्लाई फॉर्म कैसे अप्लाई करना भरना है। आपको एप्लीकेशन मोड भरना है, सबमिटेड करना है, ऑनलाइन मोड करना है। उस पर स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से फॉर्म को फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आर अटैच्ड एज द वेबसाइट पर अटैच है। आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक और नोटिफिकेशन से का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म 18 से पहले भरना है और इसमें हमारी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी ऑनलाइन मोड से ही भरी जाएगी, तो उसको ऑनलाइन ही भरना है। यहाँ पर हमारी फ़ीस की, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ है और वुमेन कैंडिडेट्स और SC ST के लिए कोई चार्जेस नहीं हैं। फ़ीस जो हमारी पेड होगी वो ऑनलाइन मोड ही एप्लीकेबल है। उन्होंने दी है ये 27 से 28 के बीच में, आपको अगर फॉर्म करेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात करी है कि एग्ज़ाम के सेंटर अपनी कन्वीनियंट और कन्वेंस के हिसाब से आप यहाँ पर भर लेंगे। ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, जिसमें से आपके जो भी नज़दीक पड़ता है आप वहाँ पर भर लेना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा CBT, उसके अकॉर्डिंग हमारा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे 50, मैक्सिमम मार्क्स 50 और 2 घंटे का टाइम है। जनरल अवेयरनेस के टाइम भी 50 और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के हमारे 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसका टोटल पीरियड हमारा 2 आवर्स रखा गया है। मतलब कि हमारे जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के भी 100 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल का टाइमिंग हमारा जो CBT एग्ज़ाम का उसका 2 आवर्स रखा गया है। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और क्वेश्चन विल बी द हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी में भी होगा एंड इंग्लिश में भी होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। अब इन्होंने बोला है कि मार्क्स सिक्योर, जो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे नॉर्मलाइज होगा यूजिंग इसी के अकॉर्डिंग आपका जो होगा वो सिलेक्शन होगा, कट ऑफ लगेगी। टेंटेटिव आंसर कीज ऑफ द कंप्यूटर विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशंस आफ्टर द एग्जामिनेशन। आंसर कीज भी यहाँ पर हमारी आ जाएगी, वहाँ से आप अपना मैच कर सकते हो।
यहाँ पर हमारे सिलेबस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के कौन से आएंगे, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के कौन से क्वेश्चन आएंगे। अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या लैंग्वेजेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड या जो भी कुछ आपके है कोई क्वेश्चन आपको चाहिए तो वो भी आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज़ मिल जाएगी। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड भी आपको समझा दिया जाएगा अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है तो। स्किल टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी की बात करें तो जो कैंडिडेट्स हमारे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में हमारे जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको स्किल टेस्ट या स्टेनोग्राफी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें हमारा स्टेनोग्राफर डी इंग्लिश के लिए टाइम ड्यूरेशन 50 मार्क्स 50 मिनट्स है और जो स्किल टेस्ट होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। और ये टाइम ड्यूरेशन 70 यहाँ पर दिया गया है 17 मिनट्स। स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए हिंदी का जो होगा वो होगा यहाँ पर 65 मिनट्स के लिए जो होगा वो हिंदी का होगा 65 मिनट्स एंड 90 वर्ड्स। स्टेनोग्राफर 6 के लिए इंग्लिश 40 एंड 55। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए हिंदी और 55 और 75। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट और स्टेनोग्राफी की बात करें तो जो कैंडिडेट्स हमारे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में क्लियर करेंगे उनको स्टेनोग्राफी के लिए बुलाया जाएगा। और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ही स्टेनोग्राफी का दिया होगा कि आपको इंग्लिश ऑप्टेड करनी है या फिर हिंदी ऑप्टेड करनी है। तो जो आपने वहाँ पर ऑप्टेड की होगी उसी का ही आपका स्टेनोग्राफी होगी। तो आपको एक डिक्टेशन दी जाएगी, जो आपने हिंदी भरा है तो आपको हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश भरा है तो इंग्लिश में मिलेगी। जो आपको ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट्स ऑन ऑनलाइन ऐप, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना है। एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट, तो आपकी स्पीड 100 मिनट्स पर मिनट होनी चाहिए। 100 वर्ड्स पर मिनट मतलब 1 मिनट में आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी ग्रुप ग्रेड सी के लिए, ग्रेड सी के लिए आपको पर मिनट 100 वर्ड्स है और 18 पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ द स्टेनोग्राफर। और 80 वर्ड्स होंगे हमारे 100 वर्ड्स ग्रुप सी ग्रेड सी के लिए और 80 वर्ड्स फॉर ग्रेड डी के लिए। द मैटर विल बी हैव टू ट्रांसक्रिप्टेड ऑन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर पर स्क्रिप्ट किए जाएंगे। टाइम एज फॉलोज, आपको दिया जाएगा टाइम। इंग्लिश के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 50 टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट्स होगा। स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए हिंदी है तो 65 मिनट्स। स्टेनोग्राफ ग्रुप सी के लिए इंग्लिश 40 मिनट्स और स्टेनोग्राफर ग्रुप सी हिंदी 55 वर्ड्स। क्लियर हो गया होगा सभी का। बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स हु ऑप्ट टू टेक द स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड वाइस वर्सा आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। आफ्टर अपॉइंटमेंट के बाद तुम्हें सब सिखाया जाएगा। जिसने हिंदी ऑप्टेड करी थी उनको इंग्लिश सिखाया जाएगा, जिनको इंग्लिश करी थी उनको हिंदी सिखाया जाएगा। द स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड द कमीशंस रीजनल ऑफिसर्स एट देयर सेंटर्स एंड मे बी डिसाइडेड बाय द कमीशंस। अब बात करें एडमिशन की टू द एग्जामिनेशन। बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से स्कैन करके लगाना है। बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड जनरल के लिए 30 रखे गए हैं, ओबीसी के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के 20% रखे गए हैं। In the online application form, candidates will have to indicate the post for which they are applying, stenographer grade C और stenographer grade D। तो एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको कैंडिडेट्स को इंडिकेट करना है कि आपने किसके लिए फॉर्म भरा है, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए या स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए। बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन कंप्यूटर बेस्ड, जो आपका स्किल जो भी आपका रिटन एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे। स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बाय द, तो आपको जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी हमारा जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। और फाइनल सिलेक्शन विल बी, और फाइनल आपका जो सिलेक्शन होगा मेड ऑन द बेस्ड ऑफ द परफॉर्मेंस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द पोस्ट डिपार्टमेंट एक्सरसाइज बाय दैम। ओके, दैट्स विल बी द क्लियर। अब बात करें प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको पहले प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन कंसिस्ट 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, तो पार्ट 1 में है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर। मोबाइल नंबर टू बी वेरीफाइड थ्रू द OTP, ईमेल ID, आधार नंबर और ID
नंबर, कोई भी वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, सर्विस जो भी आपको भरना है तो इसके आपको वन टाइम पासवर्ड के लिए भरने हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो कैसे भरना है? फॉर द फिलिंग ऑफ द वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज़ रीड द फॉलोइंग। ये हमारा करना है फ्यू क्रिटिकल डिटेल्स, जैसे कि आधार नंबर, नेम, फादर्स नेम, ये सब चीज़ें, और सीरियल नंबर। प्रोवाइड फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द आधार नंबर। नंबर 2 होगा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर। नंबर 3 पर आएगा फिल योर एग्जैक्टली एज गिवन इन द मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो नाम है उसके अकॉर्डिंग भरना है। नंबर 5 पर है जेंडर। नंबर 6 पर आपको भरना है अपनी डेट ऑफ बर्थ। नंबर 7 पर आपको फादर्स नेम। 8 पर मदर्स नेम। 9 पर आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो डिटेल्स भरनी है वो भरनी है। नेम ऑफ द एजुकेशन बोर्ड, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग। फिर उसके बाद एजुकेशन नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपका सारा चीज़ें 1 बाय 1 समझाई गई हैं कि जो फॉर्म में दी गई हैं। उसके बाद जो भी आपको एडिशनल डिटेल्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरनी है वो भरनी है। यहाँ पर ये सारा आपका प्रोफॉर्मा दिया गया है। तो ये हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आया हुआ नोटिफिकेशन है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख